क्या है, सेलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कैंडल को देख के ये पता कर सकते हो कि मार्केट किसके कंट्रोल में है, मार्केट को कौन कंट्रोल किया है, इसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट कहां जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर दोस्तों आप ये समझ गए कि कैंडल किसके कंट्रोल में है तो आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट किधर मूव करने वाली है। जैसे कि भाई लोग आपको यहाँ पे ये कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि ये सारी कैंडलें किसके कंट्रोल में है? यही दोस्तों आपको समझना है कि कैंडल किसके कंट्रोल में है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर दोस्तों आप ये समझ गए तो यहाँ पे आपको कैंडल को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दोस्तों कैंडल को देख के ये पता लगा सकते हो कि मार्केट किसके कंट्रोल में है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो कि आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 3 कैंडल दिखाई दे रही है। ये ग्रीन कैंडल है और ये भी ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। यहाँ पे जो आपको ये रेड वाली कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल दोस्तों आपको देख के क्या लग रहा है कि ये कैंडल किसके कंट्रोल में है? अगर दोस्तों यहाँ पे आपको ये रेड कैंडल दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि दोस्तों कि ये बेरिश कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। लेकिन भाई लोग ये कैंडल बायर की कंट्रोल में है। ये जो दोस्तों आपको यहाँ पे रेड में दिखाई दे रही है दोस्तों, ये कैंडल बुलिश है, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है बेरिश। तो यहाँ पे बहुत लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये रेड कैंडल बनी हुई है तो इसका मतलब कि मार्केट नीचे गिरेगी। नहीं, यहीं पे आपको समझना है कि दोस्तों इसकी साइकोलॉजी क्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग दोस्तों कंफ्यूज हो रहे हो, ये अगर दोस्तों ग्रीन कैंडल है तो यानी कि दोस्तों ये बायर के कंट्रोल में है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। यही तो होता है ना। जो लोग दोस्तों नए नए आते हैं यही लोग ये सोच के दोस्तों गलती करते हैं, इसलिए दोस्तों उनका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये कैंडल किसके कंट्रोल में है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये कैंडल आपको लग रहा है कि ये बायर के कंट्रोल में है, इसलिए क्योंकि दोस्तों ग्रीन है। लेकिन भाई लोग मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये कैंडल सेलर के कंट्रोल में है। जब दोस्तों ऐसी कैंडल मार्केट में बनेगी तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रीन कैंडल को देख के। अगर दोस्तों मार्केट में आप ग्रीन कैंडल को, रेड कैंडल को देख के ये सोचते हो कि दोस्तों मार्केट कहाँ जा सकती है, तो आप दोस्तों गलत हो। आपको यहाँ पे रेड और ग्रीन देख के ये पता नहीं लगाना है दोस्तों इसके बाद क्या हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको साइकोलॉजी समझना है, इसका दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल समझना है कि ये कैंडल किसके कंट्रोल में है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कैंडल आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत लोग दोस्तों यही सोच रहे होंगे दोस्तों जब ये बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी ना। यही तो होता है दोस्तों, सब लोग यही सोच के यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं कॉल साइड में। जो आपको दोस्तों ये कैंडल ग्रीन ग्रीन में दिखाई दे रही है, ये कैंडल ना तो बायर के कंट्रोल में है ना तो शेयर के कंट्रोल में है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोनों कंफ्यूज है, ये अनडिसाइड कैंडल है। यहाँ पर बायर और दोस्तों सेलर दोनों यहाँ पे कंफ्यूज है। यहाँ पर दोस्तों सेलर और बायर दोनों यहाँ पे बराबर हैं। तो इस कैंडल को दोस्तों देख के आपको ये समझना चाहिए कि दोस्तों इस कैंडल में न तो आपको यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री लेना है ना तो आपको बाय साइड के लिए। तो आपको दोस्तों ये कैंडल देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको बाय करना है या सेल करना है। अगर आपको दोस्तों ऐसी कैंडल दिखाई देती है चार्ट पे तो दोस्तों आप समझ जाना कि यहाँ पे ये इनडिसाइड कैंडल है। जब दोस्तों मार्केट इस वाले कैंडल के बाद ओपन होगी तो मार्केट या तो ऊपर ओपन हो सकती है या तो नीचे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज है। तो यहाँ पे जब भी दोस्तों आप इस कैंडल को ट्रेड करो तो आप इसके हाई को और लो को मार कर लो। अगर मार्केट दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे आपको वेट करना है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया दोस्तों, जब उसके हाई को मार्केट ब्रेक कर दे तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर दोस्तों मार्केट इसके लो को ब्रेक करके ओपन होती है तो आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ एंट्री लेनी है। लेकिन आपको दोस्तों ये सोच के नहीं चलना है कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे मैं कॉल को ही बाय करूंगा। यहाँ पर इस कैंडल में आपको न्यूट्रल रहना है, यानी कि दोस्तों आपको बीच में रहना है। जब मार्केट चाहे ऊपर चाहे नीचे ब्रेकआउट करके ओपन होती है तो आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको दोस्तों इतना समझ में आया। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि दोस्तों इसकी साइकोलॉजी क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैंडल किसके कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे कि भाई लोग आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो दोस्तों कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है तो कहाँ से ये ओपन हो सकती है, ठीक है। देखो दोस्तों,
अगर ग्रीन कैंडल रहेगी तो दोस्तों यहाँ से नीचे से ओपन होगी, ठीक है। नीचे से दोस्तों ये कैंडल ओपन हुई, ओपन होते ही दोस्तों मार्केट क्या किया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ तक इसने लो मार दिया, यानी कि ओपन होते ही दोस्तों इसको सेलर ने कंट्रोल किया। लेकिन यहीं पे दोस्तों बायर बैठे हुए थे, जैसे मार्केट यहाँ पे आई, बायर दोस्तों मार्केट को यहाँ से पुश किए ऊपर की तरफ, और ये कैंडल दोस्तों फिर से ऊपर जाने लग गई और यहाँ तक जाके दोस्तों यहाँ तक बायर ने हाई मारा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये कैंडल पहुंची, यहाँ पे बायर मार्केट को लेके आए, यहीं पर भाई लोग सेलर बैठे हुए थे, सेलर मार्केट को नीचे की तरफ पुश किए और मार्केट को दोस्तों लाके यहाँ पे क्लोज किए, जहाँ पे ओपनिंग थी दोस्तों, ओपनिंग के थोड़ा यहाँ पे ऊपर ही, इसलिए यहाँ पे आपको दोस्तों ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। अगर यही कैंडल दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग के नीचे यहाँ पे कहीं क्लोज होती तब यहाँ पे ये दोस्तों रेड कैंडल बन जाती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज हो गई है। और जैसे मैंने दोस्तों अभी आपको यहाँ पे बताया कि इस कैंडल को पहले तो दोस्तों बायर मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है, लेकिन लास्ट में दोस्तों सेलर क्या किए कि यहाँ पे कैंडल को दोस्तों यहाँ से पुश किए नीचे की तरफ और लाके दोस्तों यहाँ पे क्लोज किए ओपनिंग के पास, यानी कि भाई लोग यहाँ पे लास्ट में इस कैंडल को कंट्रोल किए कौन, सेलर। तो फिर ये कैंडल दोस्तों किसके कंट्रोल में है, सेलर के कंट्रोल में है। इस कैंडल को कंट्रोल कौन किया है, सेलर। आपको दोस्तों इतना समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों बाइंग इतना ही बची है, देखो यहाँ पे ये बाइंग दोस्तों यहाँ पे इतना बचा है, और जो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग है यहाँ से दोस्तों इतना हुई है, ठीक है। अब भाई लोग यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो यहाँ पे ज्यादा हुई है इस कैंडल में, तो यानी कि दोस्तों ये कैंडल सेलर के कंट्रोल में है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम इस वाली कैंडल की बात करें, जो कि भाई लोग यहाँ पे ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल, तो भाई लोग यहाँ पे देखो कि इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। इस कैंडल में क्या हुआ है कि दोस्तों यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ये ऊपर से ओपन हुई है, यहाँ से ये ऊपर से ओपन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन होते ही दोस्तों इस कैंडल को कंट्रोल कौन किया, बायर ने। बायर दोस्तों मार्केट को ऊपर लेके गए और यहाँ तक इसने हाई मारा, लेकिन भाई लोग यहीं पे सेलर बैठे हुए थे, सेलर, और यहीं से दोस्तों सेलर मार्केट को पुश किए नीचे की तरफ और ला के दोस्तों यहाँ तक लेके सेलर दोस्तों मार्केट को यहाँ तक लाके यहाँ तक लो मारे, लेकिन यहीं पे दोस्तों बायर बैठे हुए थे। अब यहाँ के जो बायर थे दोस्तों, ये लोग मार्केट को इससे नीचे गिरने नहीं दिए, ये लोग मार्केट को फिर से पुश किए ऊपर की तरफ, और दोस्तों यहाँ पे ले जाके मार्केट ओपनिंग के पास दोस्तों ले जाके यहाँ पे किए क्लोज, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जब यहाँ पे ये कैंडल दोस्तों नीचे गिर गई यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट में इस कैंडल को दोस्तों बायर ने कंट्रोल कर लिया। मतलब कि भाई लोग यहाँ पे जो ये सेलिंग हुई है दोस्तों सिर्फ इतनी हुई है। शुरुआत में दोस्तों यहाँ पे सेलिंग तो ज्यादा हुई थी, लेकिन लास्ट में दोस्तों इस कैंडल को कंट्रोल कौन किया, बायर लोग कंट्रोल कर ले गए। तो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है दोस्तों सिर्फ इतनी हुई है, और जो बाइंग हुई है दोस्तों यहाँ पे इतना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आता है दोस्तों इस कैंडल को बायर ने कंट्रोल किया है, लेकिन दोस्तों आपको ये कैंडल रेड में दिखाई दे रही है, लेकिन ये कैंडल दोस्तों रेड होने के बाद भी इस कैंडल को बायर ने कंट्रोल किया है। यानी कि भाई लोग अगर आपको मार्केट में ऐसी कैंडल दिखती है जहां पे बॉटम है, तब दोस्तों यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। मतलब कि भाई लोग यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों इस कैंडल को जो यहाँ पे कंट्रोल किए हैं बायर दोस्तों ज्यादा किए हैं, और जो सेलर हैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इतना ही कंट्रोल कर पाए हैं, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे कैंडल को दोस्तों कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, और देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि भाई लोग यहाँ पे आपको दोस्तों ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे आप ये समझ रहे हो कि दोस्तों इस कैंडल को सिर्फ बायर ने कंट्रोल किया है, तब दोस्तों आप गलत हो। जैसे कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई नीचे से, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है इसलिए दोस्तों ये नीचे से ओपन हुई। अब यहाँ से दोस्तों नीचे ओपन होने के बाद मार्केट सीधा ऊपर गई, यानी कि बायर दोस्तों मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ तक हाई मारे, लेकिन भाई लोग यहीं पे बैठे हुए थे सेलर यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ से सेलर मार्केट को दोस्तों पुश किए नीचे की तरफ, और मार्केट को दोस्तों ला के यहाँ पर किए क्लोज इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट में दिख रहा है कि इस कैंडल को कंट्रोल कौन किया, सेलर ने। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आपको ये कैंडल ग्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन भाई लोग ये सेलर के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग फंस जाओगे। जैसे कि आप चाहो तो दोस्तों इसे नोट कर लो, आप चाहो तो इसे दोस्तों लिख के रख लो। यहाँ पे देखो कि इस वाली कैंडल में दोस्तों सिर्फ बायर है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी शैडो नहीं है। यहाँ पे देखो दोस्तों ये
सिर्फ इसमें दोस्तों बॉडी है। जैसे दोस्तों मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होते ही दोस्तों तुरंत मार्केट ऊपर गई और जाके यहीं पे क्लोज कर दिया, यानी कि ये कैंडल दोस्तों खरीदार के कंट्रोल में है। तो अगर आपको ऐसी कैंडल दिखाई देती है तो यानी कि दोस्तों ये बायर के कंट्रोल में है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वाली कैंडल में क्या हुआ है कि दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ से ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे तुरंत यहाँ पे सेलर आ गए। सेलर इस कैंडल को दोस्तों ला के यहाँ तक लो मारे, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहीं पर दोस्तों बायर बैठे हुए थे, बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ से दोस्तों बायर फिर से बाय किए और यहाँ से मार्केट को लेके गए ऊपर, यहाँ पे क्लोज किए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्लोज करने से पहले मार्केट यहाँ तक हाई मारी थी ना, तो जैसे ही दोस्तों मार्केट यहाँ तक हाई मारी, यहाँ पे दोबारा से दोस्तों यहाँ पे सेलर कोशिश किए कि मार्केट को थोड़ी यहाँ पे नीचे लेके जाए, लेकिन भाई लोग यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट को यहाँ से दोस्तों ज्यादा नीचे ले जाने नहीं दिए। यहीं पे दोस्तों ये लोग क्लोज कर दिए। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे यानी कि दोस्तों यहाँ पे इस कैंडल को बायर ने पूरी तरह से कंट्रोल किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों कि अगर आपको दोस्तों कुछ ऐसे कैंडल दिखाई देती है या तो ऐसे दिखाई देती है, तो दोस्तों आप समझ जाना कि दोस्तों ये पूरी कैंडल कंट्रोल है बायर के। लेकिन भाई लोग यहाँ पे जो ये पहली वाली कैंडल है और जो यहाँ पे दूसरी है दोस्तों, इसमें फर्क है। अगर ये कैंडल दोस्तों 100% काम करती है, ठीक है, तो ये वाली दोस्तों कैंडल 90% ही काम करेगी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में दोस्तों सेलर जो है वो यहाँ पे बाय नहीं किए थे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एंट्री नहीं लिए थे। लेकिन भाई लोग इस कैंडल में जैसे ही दोस्तों ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे दोस्तों तुरंत यहाँ पे सेलिंग हो गई। लेकिन इसमें दोबारा से दोस्तों बाइंग हुई और मार्केट को दोस्तों लेके गए ऊपर, यहाँ पे क्लोज किए, यहाँ पे हाई मारे, लेकिन फिर से दोस्तों यहाँ पे सेलिंग हुई। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इस वाले कैंडल में जो सेलर हैं दोस्तों वो यहाँ पे कोशिश किए हैं, यानी कि इस कैंडल में दोस्तों कोशिश हो रही है कि यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने की। लेकिन इस वाली कैंडल में दोस्तों कोई भी कोशिश नहीं हुई है, इसमें सिर्फ दोस्तों बाइंग हुई है। सबसे स्ट्रॉन्ग दोस्तों कैंडल यही है, ठीक है। तो आपको बात दोस्तों ये ध्यान रखना है। जैसे कि जो दोस्तों ये हैमर वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो दोस्तों ये हैमर जैसी, तो जो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो दोस्तों ये नीचे से ओपन होगी। लेकिन जैसे दोस्तों ये नीचे से ओपन हुई, सेलर दोस्तों मार्केट को लेके आए, यहाँ तक लो मारे, ठीक है, यहाँ तक दोस्तों सेलर मार्केट को लेके आए, यहाँ तक कंट्रोल की। लेकिन दोस्तों यही पॉइंट पे बायर बैठे हुए थे, फिर से दोस्तों यहाँ पे बायर ने बाय किया और इस कैंडल को दोस्तों बायर ले जाके ऊपर, यहाँ पे ओपनिंग वाले दोस्तों पॉइंट से ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज किए। जैसे कि हमने कहा दोस्तों इस वाली कैंडल का जो ओपनिंग है यहाँ पे नीचे है, ठीक, लेकिन जो क्लोजिंग है दोस्तों यहाँ से ओपनिंग से ऊपर है। यहाँ पे देखो ये, यानी कि भाई लोग इस कैंडल को पहले तो यहाँ पे सेलर ने कंट्रोल किया था, लेकिन इस कैंडल को लास्ट पे बायर ने कंट्रोल कर ले गए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि दोस्तों कैसे कैसे यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है। जैसे कि अगर भाई लोग यहाँ पे हम बात करें कि दोस्तों यहाँ पे जो हैमर कैंडल है, अगर आपको दोस्तों ये हैमर कैंडल चार्ट पे दिखाई देती है तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है, मार्केट दोस्तों लगातार नीचे गिर रही थी। लेकिन जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, आपको दिख रही है दोस्तों, जब ये ओपन हुई तो यहाँ पे दोस्तों ये थी रेड कैंडल। इस कैंडल को कंट्रोल किए थे सेलर ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे दोस्तों बाइंग आ गई और यहाँ से बायर दोस्तों मार्केट को ले जाके ओपनिंग से ऊपर ले जाके क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये हैमर बन गई। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। जब भी आपको हैमर कैंडल बॉटम पे दिखती है तो आपको यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लेना है कि यहाँ पे दोस्तों ये बायर के कंट्रोल में, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। नहीं दोस्तों, जब भी ये हैमर कैंडल बने तो आपको वेट करना है। जब यहाँ पे दोस्तों हैमर के बाद यहाँ पे सेकंड वाली बने, उसके बाद जब दोस्तों मार्केट सेकंड वाले की भी हाई को ब्रेक कर दे तो एंट्री आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है, इस वाले कैंडल के हाई पे, ठीक है। आपको दोस्तों ऐसे ही ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों आपको ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है ग्रीन, ठीक है। तो भाई लोग जो आपको यहाँ पे ये ग्रीन वाली कैंडल दिखाई दे रही है, रुको एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो दोस्तों ये वाली कैंडल, तो इस कैंडल में दोस्तों बाइंग ज्यादा हुई है। देखो यहाँ पे दोस्तों ये इस कैंडल में बाइंग ज्यादा हुई दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पे इस कैंडल को बायर ने कंट्रोल किया है। और जो यहाँ पे सेलिंग हुई है वो यहाँ पे दोस्तों बहुत कम हुई है, देखो यहाँ पे ये। और जैसे दोस्तों यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हो,
जैसा कि यहाँ पे देखो दोस्तों, इस वाली कैंडल में आपको दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि किस कैंडल में कितना बाइंग हुई है, कितना सेलिंग हुई है। और बाकी की दोस्तों इसका जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा है। अगर आपको दोस्तों मैं इस वीडियो में समझाने लग जाऊंगा तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको दोस्तों और किसी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप इसे नोट कर लो। आप मैं